बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी स्टैटिस्टिकल एवरेज के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन की गणना के बारे में अध्ययन किया था। एज वी नो के स्टैटिस्टिकल सीरीज़ 3 प्रकार की होती हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़। आज हम कंटिन्यूस सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन की गणना किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्स नहीं होता है बल्कि रेंज होती हैं, यानी पूर्ण मूल्य नहीं होता है, रेंज होती हैं। जैसे 0 से 10 कोई मूल्य होते हैं। इस विधि में भी समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि लगभग डिस्क्रीट सीरीज़ के जैसी ही है। लगभग हमें जो रेंज दी गई है उस रेंज का मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। उस मिड वैल्यू को ही हम एक्स करते हैं। बाकी की गणना विधि जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है वैसे ही हमको करनी है। कंटिन्यूस सीरीज़ में हम अरिथमेटिक मीन को 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। विधियाँ 3 हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जो फार्मूला है वो मैं आपको तीनों विधियों का एक दफ़ा बता देता हूँ कि एक्स बार डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक एन। एक दफ़ा वैसे ही इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एफ एक्स मीन्स कि हमें एक्स के मूल्य दिए हुए हैं, उनको एफ से मल्टीप्लाई करना है और नीचे नंबर ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को यानी एन को लिख देना है। तो इस विधि में तो जो हम मिड वैल्यू लेंगे उससे एक्स आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमको दी जाएगी, हम उन फ्रीक्वेंसी को जो रेस्पेक्टिव एक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका योग कर लेंगे और इस प्रकार से राशि ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इस विधि में जब मूल्य ज़्यादा होते हैं तो गणना विधि काफ़ी मुश्किल सी हो जाती है। इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम किसी एक मूल्य को, चर मूल्य को एज्यूम मीन मानते हैं। फिर बाकी की विधियाँ डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका जो मूल्य आएगा उसको टोटल लेके उसमें एन का भाग दे देंगे। जो भी मूल्य प्राप्त होगा उसको हम एन में या तो जोड़ देंगे अथवा अगर नेगेटिव है तो घटा देंगे। ए से उससे या तो जोड़ देंगे अथवा घटा देंगे। एक तीसरी विधि जो अब तक हमने डिस्कस नहीं की है, कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड को भी अप्लाई किया जाता है। गणना को सरल बनाने के लिए हम dx जो कैलकुलेट करते हैं उसमें क्लास इंटरवल का भाग देके उसे और सरल बना देते हैं। तो इसमें जो फार्मूला निकल के आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऑब्लिक एन इंटू आई इज़ क्लास इंटरवल। तो स्टेप डेविएशन के मेथड में इस प्रकार से अरिथमेटिक मीन की गणना की जाती है। एक एग्जांपल के सहायता से हम समझेंगे। इन्होंने कहा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को मैंने यहाँ पर यूँ लिखा है क्योंकि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को हम लगभग समझ चुके हैं। तो हम आज इस प्रश्न को स्टेप डेविएशन मेथड के से करेंगे, सोल्व करेंगे। मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट 6। इसी प्रकार से 10 से 20। आप इसमें देख रहे हैं इट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़ क्योंकि इसमें एक रेंज दी गई है 0 से 10, इट इज़ अ रेंज। इसी प्रकार से 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। इस प्रकार की जो सीरीज़ होती है उनको अपन एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। प्रश्न को सोल्व करेंगे, टेबुलेशन बनाएंगे। मार्क्स 0 से 10 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी हम इसी तरीके से जो रेस्पेक्टिव जो क्लास रेंज है उसके सामने लिख देंगे। उसके पश्चात अब हमें वर्किंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, जो मार्क्स दिए गए हैं इट इज़ अ रेंज। इस रेंज का मिड वैल्यू हुई एक्स होगा। तो हमने पहले वाले के लिए 0 से 10 में इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो मिड वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह से आगे 10 से 20 को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे तो 15, नेक्स्ट 25, 35, 45, 55 और 65 इस तरीके से ज्ञात कर लिए जाएंगे। अगेन आई रिपीट कि जो मार्क्स की हमें रेंज दी गई है उस रेंज को दोनों
L1 और L2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है तो मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमें किसी भी एक मूल्य को जो हमने अभी निकाले हैं उसमें से एक को एज्यूम मीन मानना है, तो हमने एज्यूम मीन माना। बीच के मूल्य को मान सकते हैं, आप किसी को भी मानोगे तो आपका प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा। 35 को हमने ले लिया है। अब 35 शॉर्टकट मेथड में हम इससे करते थे तो हमारा जो वैल्यूज़ आते थे dx वो आते थे -10, 0 से 10 मार्क के लिए -30 और 10 से 20 के लिए -20 और इसी प्रकार से आगे के लिए -10 और नीचे वालों के लिए +10 +2 20 +30। लेकिन यहाँ पर हम dx/i क्लास इंटरवल जो हमारा है 10 का, उसका भाग दे देंगे तो हमारे जो यहाँ पर dx/i आएगा वो 0 से 10 पहले के लिए -3, नेक्स्ट के लिए -2 -1 0 +1 +2 और +3। अब हमें ये जो निकले हैं dx इनको f से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा f dx डॉट आ जाएगा। डॉट इसलिए क्योंकि ये इसमें क्लास इंटरवल का उपयोग किया गया है, तो स्टेप डेविएशन विधि है। तो पहले वाले के लिए हमने 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आएगा। इसी प्रकार से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। 10 को -1 से करेंगे तो -10 आएंगे और 12 को 0 से करेंगे तो 0, 7 को 1 से करेंगे तो +7, 4 को 2 से करेंगे तो +8, 3 को 3 से करेंगे तो +9। हम प्लस के और माइनस के इन दोनों को जोड़ के इनका योग ज्ञात करेंगे तो सिग्मा f dx = -20 आएगा। हम इस प्रकार से जो निकाला गया है उसको फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला है हमारा x बार = a प्लस सिग्मा f dx/n इंटू आई। x बार = हमने एज्यूम मीन माना है 35 को। अगर चूँकि हमारा मूल्य माइनस में आया इसलिए हम प्लस के बजाय माइनस लिखेंगे। सिग्मा f dx 20, नीचे n की संख्या, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, i हमारा 10 है। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे तो जो आंसर हमारा निकलेगा वो 35 - 4 = 31। तो इट इज़ ए सिंपल क्वेश्चन। हमारे लगभग आगे जब इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो क्लास रेंज दे रखी, हमारे पास जो क्लास इंटरवल दे रखा है, जैसे हमारे कंटिन्यूस सीरीज़ में ये तो सिंपल सा था 0 से 10, 10 से 20। अब इसमें जैसे हमने क्लासिफिकेशन में किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो कई दफ़ा हमको लेस देन और ग्रेटर देन मतलब अबाव वाले क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम्युलेटिव होती है। तो उस कम्युलेटिव के लिए आपको क्या करना है कि उसकी इंडिविजुअल पहले तो उसको जो रेंज है वास्तविक रेंज उसको निकालना है 0 से 10 इसी तरीके से, और उसके पश्चात उसकी अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी में आपको तब्दील करना है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन में ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ है ये असमान वर्ग अंतर दिए जाते हैं, जिसे हम जैसे मान लीजिए अब इसमें तो आप देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20 है, लेकिन उसमें असमान होते हैं। हो सकता है 0 से 5 फिर 5 से 20 दे दिया जाए, तो ऐसे असमान वर्गांतर को हमें समान वर्गांतर में तब्दील करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन का जो मेथड है वो तो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, बस आपको प्रश्न में थोड़ी सी टिपिकलनेस इस कंटिन्यूस सीरीज़ में इसी प्रकार से दी जाएगी जिसका कि मैंने आपको वर्णन किया है। धन्यवाद।